एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद पवन। आज है आपकी टेक्निकल एनालिसिस रोड मैप सीरीज़ का सेशन नंबर 2। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एडवांस वे में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके मार्केट को और चीज़ों को देखने का। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक बहुत ही एडवांस तरीका और मैं कहूँगा एक सही तरीका। जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक सही तरीका, इसका ये मतलब है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर के रिटेल ट्रेडर्स के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो वो गलतियां करते हैं, उन सभी गलतियों को, उन सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि टेक्निकल एनालिसिस अब ठीक से काम नहीं करता। रादर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और एसएमसी ट्रेडर्स इन टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स के थ्रू रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और एसएल हंट करते हैं, जो कि बहुत हद तक सच भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद पवन। आज है आपकी टेक्निकल एनालिसिस रोड मैप सीरीज़ का सेशन नंबर 2। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एडवांस वे में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। पर आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस करने वाली कोई टेक्निक नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस करने वाला ट्रेडर होता है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसकी अपनी साइकोलॉजी होती है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मार्केट में सिंपल चीज़ों से ही आप अपना एज ढूंढ सकते हो और मार्केट में सिंपल चीज़ें ही एक प्रॉपर स्टैंड अलोन सेटअप की तरह यूज़ करी जा सकती हैं अगर उन्हें करेक्ट वे में यूज़ किया जा सके तो। पर आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और जो भी आपको सिखाऊंगा वो सब कुछ बड़े टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करनी है, इंट्राडे के चक्कर में नहीं पड़ना। पर आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस करने वाली कोई टेक्निक नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस करने वाला ट्रेडर होता है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट होती है। मैंने इस सेटअप को इस वीडियो में 2 पार्ट्स में बांटा है। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अनलॉकिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वीडियो देखने के लिए इस आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस स्ट्रैटेजी के पहले पार्ट में हमें पहले सीखना पड़ेगा हम किन कैंडल्स को एज ए हैमर आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हैवी बाइंग प्रेशर की वजह से फॉर्म होता है जब प्राइस को सेलर्स डाउनसाइड लेकर के जा रहे होते हैं, लेकिन हैवी बाइंग प्रेशर की वजह से बायर्स सेलर्स को ओवर पावर कर देते हैं और प्राइस अपने हाई के पास क्लोज हो जाता है। लाइक दिस। ये रहा ओपनिंग प्राइस, ये रहा लो, ये रहा हाई और ये रहा क्लोजिंग। ये कैंडल कुछ ऐसी फॉर्म होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ क्राइटेरियाज को नोट करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट, प्राइस क्लोजिंग शुड बी क्लोज टू हाई। सेकंड थिंग, विक शुड बी 60% of the body. And third, color of the candle doesn't matter. मैं एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस का जो क्लोज है वो कैंडल के हाई के पास होना चाहिए। मैं एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। सेकंड, जो विक है वो टोटल कैंडल स्टिक का एटलीस्ट 60% होना चाहिए। एंड थर्ड, कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर। एंड थर्ड, अब ये तो एग्जांपल्स हो गए हैमर के। अब हम कुछ इन्वर्टेड हैमर्स के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये तो एग्जांपल्स हो गए हैमर के। यहाँ पर भी सेम ही क्राइटेरिया है, बस डिफरेंस इतना है कि कैंडल की क्लोजिंग शुड बी क्लोज टू लो। डिफरेंस बस इतना ही है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो लो के पास होनी चाहिए, बस। यहाँ पर भी सेम ही क्राइटेरिया है, बस डिफरेंस इतना है इन सभी कैंडलस्टिक्स को हम एज ए इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी दोस्तों, आपने हैमर पैटर्न के बारे में कुछ थ्योरीज के बारे में सुना भी होगा और कुछ पढ़ा भी होगा कि हैमर पैटर्न अगर बेरिश मार्केट में बन जाए तो वहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट का बॉटम बन गया और रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड सेम विद इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कि अगर ये बुलिश मार्केट में बन जाए तो वहाँ से मार्केट का टॉप फॉर्म हो जाता है और वहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि एक डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट करी जाती है। पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे एंड अप गेटिंग स्टॉप लॉसेस क्योंकि वो इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करने का तरीका नहीं जानते।
और इस सेटअप के अंदर हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को ट्रेडिशनली यूज़ नहीं करेंगे। हम इस पैटर्न को एक रिवर्सल पैटर्न की तरह यूज़ ना करके एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न की तरह यूज़ करेंगे। और इस सेटअप के अंदर तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी का रिमेनिंग पोर्शन बताना शुरू कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी डाउ थ्योरी के बारे में सुना होगा, तो अभी मैं आपको डाउ थ्योरी का एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ कि डाउ ने मार्केट के ट्रेंड या मोमेंटम को 3 पार्ट्स में बांटा था। फर्स्ट इज साइडवेज, जिसमें मार्केट बहुत रेंज बाउंड होती है। तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी का रिमेनिंग पोर्शन बताना शुरू कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस सेकंड इज डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस लोज को तोड़ता हुआ न्यू लोज फॉर्म करता है, जस्ट लाइक दिस। और हर लो को लोअर लो कहते हैं और हर रिट्रेसमेंट को लोअर हाई, न्यू लो को लोअर लो और रिट्रेसमेंट को लोअर हाई। एंड दिस इज हाउ सेकंड इज डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस लोज को तोड़ता हुआ। डाउन ट्रेंड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। और अप ट्रेंड में भी लगभग सिमिलर ही है कि जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस हाइस को तोड़ता हुआ न्यू हाइस क्रिएट करता है, जस्ट लाइक दिस। और नए हाइस को हायर हाई और रिट्रेसमेंट को हायर लोज हम कहते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट यही है कि हमें हर अप ट्रेंड के समय हायर हाइज और हायर लोज को आइडेंटिफाई करना है, और हर हायर लो फॉर्मेशन के समय हमें हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करना है और बाइंग साइड की मूवमेंट लेनी है। तो इस स्ट्रैटेजी का मेन पॉइंट यही है कि हमें हर सो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी का अभी तक समझ में आ गया होगा। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप इसे किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, बट टू मेंटेन दी हायर एक्यूरेसी मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम से नीचे यूज़ ना करें। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट पर लेकर आ गया हूँ, बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट पर। इस चार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हर चीज़ को अलाइन कैसे करना है और हैमर कैंडल को करेक्टली ट्रेड कैसे करना है। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया होगा, जितना भी पढ़ाया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ठीक से क्लियर नहीं हुआ, अब मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट पर। इस चार्ट पे मैं आपको सिखाऊँ, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को राइट अवे क्लियर करूँगा। तो हमें पहले अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जैसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, लाइक दिस। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस ने, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को राइट अवे क्लियर करूँगा। तो हमें अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है। अपने प्रीवियस लोअर की प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज करा है कि प्राइस, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा। और अप ट्रेंड में ऊपर कैसे जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हायर हाई। तो ये आपका पहला हायर हाई फॉर्म हुआ, और इसका पुल बैक एज ए हायर लो फॉर्म होगा। तो जैसे ही मार्केट प्राइस थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगी, हमें हर हैमर कैंडल पर बाइंग करनी है। पहली हैमर कैंडल यहाँ पर बन रही है। जैसे ही हैमर कैंडल फॉर्म होगी, आपको हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाय करना है। आपको और लो पर एसएल रखेंगे, और टारगेट एटलीस्ट 1:3 रखेंगे। दूसरी हैमर कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पर, टारगेट हम एटलीस्ट 1:3 लेकर के चलेंगे, उससे कम नहीं चलेंगे। तीसरी यहाँ पर फॉर्म हुई, आपको हर हैमर कैंडल पर आपको बाय करना है, और कब तक बाय करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर भी आपको बाय करना था, पर अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट हो गया, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। और लो पर एसएल रखेंगे, और टारगेट एटलीस्ट 1:3 रखेंगे। दूसरी हैमर कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो की फॉर्म में जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? टिल हेयर। इसका लो ब्रेक होते ही आप समझ लीजिएगा कि अप ट्रेंड इज नाउ ओवर, और यहाँ से डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम
हम सिर्फ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते ही डाउन साइड की ट्रेड्स ढूंढेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई, तो पहली इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी यहाँ पर। टारगेट एटलीस्ट 1:3 का रखेंगे। दूसरी बनी यहाँ पर, और तीसरी बनी यहाँ पर। आप देख रहे हो कितने बड़े और कितने ब्यूटीफुल मूव्स आपको यहाँ पर मिले। आप देख रहे हैं कि प्राइस किस तरह से लोअर लोज बनाता हुआ नीचे आ रहा था, टिल वेयर, टिल हेयर। और ये लोअर हाई ब्रेक होते ही यहाँ से हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ही ट्रेड्स देखेंगे। तो पहली हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, और दूसरी बनी यहाँ पर, दूसरी बनी यहाँ पर, और तीसरी बनी यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ से प्राइस एक्शन को देख रहे हो कि प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है? टिल दिस हायर लो इज ब्रोकन। जैसा कि आप यहाँ से प्राइस एक्शन को देख रहे हो कि प्राइस, दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना इन द फॉर्म ऑफ हायर हाई एंड हायर लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर को, तो ये हायर लो अब ब्रेक हो चुका है, यहाँ से अब हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर हम सेल करेंगे। पहली कैंडल यहाँ बनी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। आप इसे किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडाइसिस, किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं, बट यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे हाई टाइम फ्रेम पर यूज करें। दूसरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, एंड प्राइस तब तक नीचे गया जब तक कि, एंड प्राइस तब तक नीचे गया जब तक कि ये वाला लोअर हाई ब्रेक नहीं हो गया। अब यहाँ से हम सीधा हैमर कैंडल, अब यहाँ से हम सीधा हर हैमर कैंडल बनते ही बाइंग पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर एसएल हिट हुआ। नेक्स्ट हैमर कैंडल यहाँ पर बनी और इसने बहुत ही अच्छा मूव दे दिया। टारगेट हम एटलीस्ट 1:3 का रखेंगे। तो ये हायर लो अब ब्रेक हो चुका है, यहाँ से अब हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर हम सेल करेंगे। पहली कैंडल यहाँ बनी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। आप इसे किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडाइसिस, मुझे लगता है कि इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। एंड आई होप आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपको हैमर कैंडल को देखने का, ट्रेड करने का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा। मुझे लगता है कि इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। एंड आई होप, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो दैट्स इट फ्रॉम, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो कमांड है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और एलियट वेव एनालिसिस में है। आने वाले कुछ दिनों में टेक्निकल एनालिसिस रोड मैप सीरीज के बाद मैं आपके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और एलियट वेव की बहुत एडवांस वीडियोस लाने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो कमांड है वो सो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है ट्रेड विद पवन। सो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट, और अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाली वीडियो देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अनलॉकिंग द सीक्रेट, सो दिस इज वेव एनालिस्ट पवन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।